सरे विनय कैश्य प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम वृश्चिक की देवताओं का फल के बारे में जानेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने जाना था कि 0 से 10 डिग्री तक वृश्चिक में 0 से 10 डिग्री तक जो देवता होता है वो होता है नारद, और 11 से 20 डिग्री तक जो भी देवता होता है वो होता है अगस्त मुनि, और फिर 21 डिग्री से 30 डिग्री तक जो देवता होता है वो होता है दुर्वासा। ठीक है, इस तरह हम उसकी देवता का चयन कर सकते हैं और हम जानेंगे कि उसका फल क्या है। लेकिन उससे पहले जो दर्शक मेरे चैनल में नया है वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए दोस्तों, समझते हैं कि वृश्चिक में देवताओं का फल क्या क्या होता है। देखिए, हम जानते हैं कि नारद, अगस्त और दुर्वासा जो ये क्रमश तीनों वृश्चिक की देवताएं होते हैं। ठीक है, इनमें से जिस भी वृश्चिक में जो भी जातक का जन्म होगा उसका इन तीनों मुनियों का जो आदतें हैं वो लग जाएगा। ठीक है, व्यक्तित्व जो भी हो, नारद अगर पहले वृश्चिक में है तो उसका नारद की जैसा व्यक्तित्व आ जाएगा, फिर दूसरे वृश्चिक में है तो अगस्त का व्यक्तित्व आ जाएगा, फिर तीसरे वृश्चिक में है तो वो दुर्वासा मुनि का व्यक्तित्व आ जाता है। किसी भी राशि के पहले जो वृश्चिक होता है उनमें जन्म होने वाले जो नारद की गुणों का जो भी व्यक्तित्व है वो जातक में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि पेट में बातें ना रहना, कोई बात आसानी से हजम नहीं करना, दूसरों के आगे बोल देना। ठीक है, और फिर कलात्मक होता है वैसे जातक, और साथ ही साथ काव्यात्मक भी होता है, काव्य में अभिरुचि रहता है उन लोगों का। कुछ भी ना छुपाना, कोई भी चुप चुप के काम नहीं करना और ना कोई छुपाना काम है। और जल्दबाजी उन लोगों में हमेशा रहती है, जल्दबाजी में हड़बड़ी रहती है। बुद्धिमान होता है, गुणवान होता है, और समाज की परवाह करना होता है, समाज के लिए सोचते हैं वो लोग, और अपने सामाजिक सभी के प्रति हमेशा वो संवेदनशील होता है कि कोई उसे कोई खराब ना समझ ले, कोई उसे कुछ खराब ना कर दे, ऐसा हमेशा वो सोचता रहता है। और सब बातों में आध्यात्मिक जो दर्शन होता है तो उसमें हमेशा झलकता है। उनकी बातों में आध्यात्मिकता व दर्शन का जो भी चिन्ह है वो उनकी बातों में हमेशा झलकता है। और क्या होता है कि कभी क्या होता है कि अगर कोई नारद पहले वृश्चिक में जन्म हुआ तो वो बहुत दृढ़ विचारों वाला होता है। कभी ऐसा होता है कि उटपतंग से हरकत भी कर देता है। कभी ऐसा लगता है उन लोगों को देखने की वो लोग बहुत दृढ़ विचारों वाला होगा, और कभी अदली बदली सी धारणा उन लोगों में पाया जाता है। और लेकिन फिर भी एक बात समझिएगा, ये लोग प्रकृति के प्रति हमेशा दायबद्ध रहता है, प्रकृति प्रेमी होता है। पहाड़ नदी ये सब के प्रति उन लोगों का जो विचार है बहुत शुद्ध होता है। और दूसरी वृश्चिक में अगस्त मुनि जो है वो देवता होता है, वो 11 से 20 डिग्री तक दूसरे वृश्चिक में जो देवता होता है वो है अगस्त देवता। ठीक है, और अगस्त ऋषि का गुण उन जातक में आ जाता है, उसके व्यक्तित्व उन जातक में आ जाता है। जैसे कि अच्छे जो पाचन शक्ति उन लोगों का बहुत अच्छा होता है, पूरी लगन के साथ लक्ष्य को पीछा करना, ऐसे ही किसी को जाने मत देना। अगर वो सोचते हैं कि वो उस तरह का काम कर सकते हैं, वो करने में बहुत कठिनाई आएगी, फिर भी पूरी लक्ष्य की तरह साथ वो अपना काम का पीछा करेगा और वो अपना काम करेगा। और लंबी यात्रा करना, ठीक है, और पक्का इरादा उन लोगों का हमेशा रहता है, और परेशानियों से या बाधाओं से कभी हारना नहीं है उन लोगों को। वो लक्ष्य को हमेशा पाने की कोशिश करता है, और बहुत सारे गुणों का वो अधिकारी भी होता है अगर दूसरे वृश्चिक में या अगस्त के वृश्चिक में किसी जातक का जन्म होता है। आइए समझते हैं कि तीसरे वृश्चिक में अगर किसी जातक का जन्म होता है
तो तीसरे देशकान क्या होगा, 21 से 30 डिग्री तक तीसरे देशकान होगा, और इसका जो देवता होगा वो है दुर्वासा मुनि। तो दुर्वासा मुनि का जो व्यक्तित्व है जातक पर आ जाता है। वैसे जातक जो है रहस्यात्मक होता है, ठीक है, अधिक गुस्से वाला होता है और बहुत सलीके से अपना वेशभूषा पहनना उनको अच्छा नहीं लगता है। हाँ, पहन लिया हो गया, बस एक टी शर्ट पहन लिया, जीन्स पहन लिया, या कहीं जाना है तो कोई सलीकेदार कपड़ा नहीं पहन के ऐसे ही चला जाता है वो लोग। और अपने योजनाओं पर जो भी अपनी योजना बनाते हैं उसमें समय से पहले उन लोगों का ख़त्म करने का उन लोगों का जज्बा रहता है। और कभी क्या होता है कि क्रोध और हिंसात्मक हो जाता है वैसे जातक। अगर कोई काम में अगर उन लोगों को पसंद नहीं आया तो वो काम बहुत क्रोध से करता है। और जैसे कि कोई इंसान अगर उसको गाली देता है तो वो उस इंसान को गाली देगा, जो उसका साथ जैसा करेगा सुलूक वो उसका साथ इन रिटर्न वैसे ही सुलूक करता है। और साथ ही साथ ये लोग क्या होता है कि अंदर से थोड़ा वो सहमे हुए रहता है, ठीक है। अगर कोई उसे अपमान कर दे तो वो हमेशा कभी भी वो अपमान को भूलेगा नहीं। एक दिन आपको क्या होगा कि वो अपमान, अगर आप उसे तीसरे देशकान में किसी जातक का जन्म होता है या दुर्वासा मुनि का देशकान में जन्म होता है, अगर उसे आप कुछ बोलते हो, कुछ कहते हो जो अपमान करते हो, तो एक दिन समझ में रखिएगा कि वो इन रिटर्न आपको सूद समेत वो अपमान आपको वापस करेगा ही करेगा। तो ये दुर्वासा मुनि का जो व्यक्तित्व है। तो इन तीनों देशकान में जो भी जातक का जन्म होता है, अकॉर्डिंग टू दैट उन लोगों का वैसा व्यक्तित्व आ जाता है। जो पहला देशकान या दूसरे देशकान थोड़ा हमें मेरे ख्याल से थोड़ा अच्छा होता है तीसरे देशकान से, क्योंकि रिवेंज लेना, प्रतिशोध लेना आजकल के ज़माने में वो भी इतना ठीक नहीं है। तो कोई बात नहीं, ये तो था ऋषियों की मत। अगर आप लोग भी अपनी कुंडली में लगाइए कि आप कौन सी देशकान में आपका जन्म हुआ है, या आपका माता पिता है, आपका फ्रेंड सर्कल है, सबको लगाइए और देखिए कि उन अकॉर्डिंग जो भी देशकान में जन्म हुआ है उसका अकॉर्डिंग कौन सी देवता का आधिपत्य उसमें है, और कौन सी जो ऋषियों का उसमें व्यक्तित्व आएगा, उस तरह हम देख सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आते हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।